सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि कौन है वो लोग जो हर वक्त आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कई बार लोग मुंह पे इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं कि हम उनकी जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, लोग हमें कई बार अपनी वाणी के द्वारा, अपने बातों के द्वारा बेवकूफ़ बना देते हैं। कई बार तो हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है कि हम सामने वाले की एग्जैक्ट एनर्जीज को कैच कर लेते हैं, बट समटाइम्स इतनी इंट्यूशन हमारी स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, सो आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन है वो शख्स या कितने लोग हैं, कौन है जो हर समय आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करते हैं, जिन्हें आपकी सक्सेस से, आपकी खुशियों से प्रॉब्लम है। तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए। ठीक है, सो आज की रीडिंग में हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से भी आपको देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी। पहले आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेंगे एंड देन आपको बता दिया जाएगा कि कितने दिन में आपको रीडिंग्स मिलेंगी। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग कि कौन है वो लोग जो एवरी टाइम, हर वक्त आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग अपनी अचीवमेंट्स, अपनी खुशियाँ, अपने आगे की प्लानिंग्स यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, हम अपनी खुशी शेयर करते हैं, बट समटाइम ज़रूरी नहीं ना कि सामने वाला हमारी खुशी से उतना खुश है। मे बी ऑन द फेस he or she pretends that he or she is your well wisher, but internally they are not your well wishers. Okay, so deep down में इस रीडिंग में जाके आज हम डेप्थ में देखेंगे कि किन से आपको सतर्क रहना है, कौन है जो अंदर ही अंदर आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महाकाली। बताइए किन लोगों से मेरे व्यूअर्स को सतर्क रहना चाहिए। एक सेकंड गाइस, बहुत ज़्यादा काम है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स का डाउनफॉल मैनिफेस्ट करते हैं, जो दिल से ये चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को किसी प्रकार की खुशी या सक्सेस ना मिले। ओके, पहला कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 नंबर मून की एनर्जी है गाइस। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। डाउनफॉल मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। द फूल। कौन है जो मेरे व्यूअर्स का डाउनफॉल मैनिफेस्ट करते हैं। नाइट के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो इससे एक चीज़ तो चैनलाइज हो ही रही है कि आप लोग ना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपनी सिचुएशंस में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ रहे हैं एंड कुछ लोग पेंटिकल्स के इश्यूज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी जॉब, करियर में कुछ अच्छा करना, कोई न्यू स्टार्ट आपने स्टार्ट किया है। अब तक की जो मैं एनर्जी बता रही हूँ, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आपकी जितनी भी उम्र है, बट कहीं ना कहीं कोई न्यू स्टार्ट किया है। और ये जो नई शुरुआत आपने की है ना, ये आपने आवेश में आके करी है, किसी के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन लेके अपने ओन पे आपने कोई शुरुआत करी है। किसी ने आपको यहाँ पे रोका था कि वो डिसीजन ना लो, उस पाथ पे आगे मत चलो या उस रिलेशनशिप में आगे मत बढ़ो, लेकिन आपने अपने ओन पे वो चीज़ में आगे बढ़े, भगवान पे विश्वास करके, खुद पे विश्वास करके,
कॉन्फिडेंस में आके आप उस चीज़ में आगे बढ़े। ये कोई भी चीज़, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। एंड भगवान की दया से क्या हुआ कि इस चीज़ में आगे बढ़ के आपको तरक्की मिल रही है या मिल चुकी है, या धीरे धीरे आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने या जिस एक पर्टिकुलर इंसान ने आपको सलाह दी थी कि नहीं, ये चीज़ करके आप पछताओगे, इस चीज़ में आगे मत बढ़ो, इस रिश्ते में आगे मत बढ़ो, इस करियर को मत चुनो, या ये डिसीजन ना लो। अब वो इंसान देख रहा है दूर से, या देख रही है आपको फलता फूलता देख के कि ये डिसीजन जो मैंने इसको मना किया था, इसमें तो ये तरक्की कर रहा है, इसमें तो ये आगे सुकून से और अच्छा चल रहा है, इसको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो अपनी ईगो पे ले रहे हैं। एंड अंदर ही अंदर कि उनकी बात सच हो जाए, कि कल को आप उनसे माफ़ी मांगो कि हमने आपकी बात नहीं मानी तो हम बड़ा पछता रहे हैं। सिर्फ एक इस उम्मीद में, अपनी ईगो में आके वो इंसान आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है कि इस इंसान को इस चीज़ में सफलता ना मिले और ये माफ़ी मांगे मुझसे कि इसने मेरी सलाह को क्यों नहीं माना। तो ये थोड़ा इगोटिस्टिक पर्सन है, मेल या फीमेल, टेक इट एज रेजोनेट्स टू यू। तो ये इंसान ऐसा है जो वेट कर रहा है आपके डाउनफॉल का, ताकि आप उसके पास जाके माफ़ी मांगे और 4 लोगों में ये कहें कि उसकी सलाह मुझे माननी चाहिए थी। तो एक तरीके से एक ईगो वाली कोई चीज़ आई है किसी के अंदर। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि कोई इमेच्योर पर्सनैलिटी है जो आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रहा है, जो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आप सक्सेस की ओर बढ़े, क्योंकि ये सक्सेस आपको उसके विरुद्ध मिल रही है। ठीक है। हाँ, और अगर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं जब अगर आप इनकी सलाह माने और उस चीज़ में अगर आपको सफलता मिले, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट फील करते हैं और बहुत ज़्यादा ईगो में आते हैं कि देखा, हमारी बात मानी थी तो देखा, ये लोग सफल हुए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई 2 लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। इनकी ये निशानी आ रही है कि ये धोखेबाज हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया है कहीं ना कहीं। एंड ये वो लोग हैं, 2 लोग, जिन्होंने समाज में आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी करी है, बहुत ज़्यादा आपको डिग्रेड करा है, एंड झूठे हैं और दूर से रह के आप पे नज़र भी बनाए हुए हैं। ये वो लोग हैं। ये लोग आपकी खुशियाँ या आपकी सक्सेस को देख के खुश नहीं है, एंड अंदर ही अंदर आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपका जो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये रास नहीं आ रही कि आप ब्रेव कैसे हैं, आप जवाब दे देते हैं, आप किसी की बातों में नहीं आते। तो इसलिए ये लोग आपका डाउनफॉल चाहते हैं कि समाज में आपकी बदनामी हो। कौन ये 2 लोग, जान लेंगे हम कि कौन से ये 2 पर्टिकुलर लोग आए हैं जो मेरे व्यूवर्स को बदनाम करते हैं और उनका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक पूरी फैमिली भी निकल के आई है, लाइक एक पूरे, जैसे मदर, फादर, उनके बच्चे, एक पूरा फैमिली, पूरा ग्रुप निकल के आया है जो आपको हंसते हुए नहीं देख सकता। ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड आया है। ठीक है, एक फीमेल एम्प्रेस का कार्ड है। इससे ज्यादा मैं कार्ड्स नहीं लूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मैं आपको कार्ड्स शो कर रही हूं। जस्टिस का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन कि पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, देखिए जैसी एनर्जीज जिसके साथ रेजोनेट हो, यहाँ पे फॉर श्योर कि कुछ पूरी फैमिली आई है आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स में, जो आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रही है। मदर, फादर, बच्चे समेत पूरा एक ग्रुप आया है, पूरा एक फैमिली आया है। उसके बाद एक कपल आया है। ठीक है, ये कपल आया है, एक हस्बैंड वाइफ का कपल है। ये कपल आया है जो आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर फीमेल आई है। ये बड़ी उम्र की भी हो सकती हैं, ये छोटी उम्र की भी हो सकती हैं। मदर फिगर मैं जरूर कहूंगी यहाँ पे 60 to 70% मदर फिगर जरूर आई है यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 2 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे 2 से 3 बार। तो कोई मदर फिगर फीमेल है जो बैठे बैठे आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रही है। जिसका कारण क्या है, ये मे बी आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं कि
उनको ये चीज़ लग रही है कि आपने उनका बेटा या बेटी को अपने कंट्रोल में कर रखा है। ठीक है, ये चीज़, अब ये सच है नहीं है वो आपको ज़्यादा पता, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी मदर इन लॉ अंदर ही अंदर सोचती हैं आपके बारे में, एंड वो आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी मदर इन लॉ से नहीं बर्दाश्त हो रही, बट इस चीज़ को वो शो नहीं कर सकती। ठीक है, एंड यहाँ पे एक फीमेल है, यहाँ पे कोई ब्यूटीफुल फीमेल है, कोई आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में एक फीमेल है जो अपने आप को एज अ एम्प्रेस समझती है। ठीक है, अपने आप को एज एन एम्प्रेस समझती है, महारानी समझती है। इसको बहुत अच्छे कपड़ों का, लग्जरियस लाइफ का शौक है, स्पिरिचुअल है, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल साइड में है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये दुनिया को शो करती है कि शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, बट ऑन द साइड इसको मटेरियलिस्टिक लाइफ का बहुत शौक है। लाइक बहुत एक होते हैं ना ऊंचे ऊंचे सपने लोगों के, कि मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा टाउन में रिच कोई नहीं होना चाहिए, मेरे पास लग्जरियस और ब्रांडेड चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी ये थिंकिंग है कि मेरी सत्ता मेरी फैमिली पे चलनी चाहिए, मतलब चारों तरफ ये चीज़ होनी चाहिए कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलता है। मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स सब कुछ मुझसे पूछ के काम करें, मुझसे परमिशन लेके काम करें, हर चीज़ मुझे बता बता के करें। एंड आप क्या हैं, आप अपने खुद के स्वयं के राजा हैं, रानी हैं, आपकी ऐसी थिंकिंग है। तो आपका क्या मैं एक नेचर बताऊं, कई बार जैसे मेरा भी ये नेचर होता है कि ईदर वॉक लाइक अ क्वीन और वॉक लाइक समथिंग दैट यू डोंट केयर दैट हु इज क्वीन और हु इज किंग। या तो राजा या रानी की तरह चलिए, अगर नहीं चल सकते तो ऐसे ही चलिए कि आपको परवाह ही नहीं है कि कौन राजा है, कहाँ का राजा है, और कौन रानी है, कहाँ की रानी है। तो मैं दूसरे उसमें आती हूँ, अपने आप को कंसिडर करती हूँ कि मुझे परवाह ही नहीं है कि आसपास कौन राजा है, कौन रानी है। मैं अपने आप में ही अपने आप को कैपेबल मानती हूँ हर चीज़ में। ठीक है, एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका नेचर ये है। ठीक है, और इस फीमेल को उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसके आगे झुकते नहीं हैं, आप उससे हर चीज़ की परमिशन नहीं लेते। आपने इस फीमेल को अपनी लाइफ में इतना अलाउ या इतनी एंट्री नहीं दे रखी है, जिस वजह से ये आपको अब सक्सेस होता देखती है, या आपको धन धान्य से परिपूर्ण देखती है, या इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत एक ऐसी ब्यूटीफुल आपकी हैप्पी फैमिली है, आप अपने पर्सन के साथ, बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो रही हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको अंदर आपके लिए ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस फीमेल को कि आप कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट कोई विद्या आपके पास है, कोई चीज़ आप करते हैं जिसकी वजह से आपने हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया है, और इतना आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी हो गई कि आपने अपना भाग्य बदल लिया है ना। तो इस चीज़ से इस फीमेल को बहुत ज़्यादा जेलेसी है, एंड शी इज़ मैनिफेस्टिंग योर डाउनफॉल। ये क्या डाउनफॉल करती है कि इस तरीके की आपको नेगेटिविटी भी सेंड करती है कि एक आपके पर्सन आपको छोड़ दें, लड़ाई झगड़े हो, कलेश हो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो। दूसरा, आप धन का सुख ना भोग पाए, आपके धन से, यहाँ पे आप देखिए अगर कपल है, पीछे घर है, तो आपकी किसी प्रॉपर्टी से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी ग्रोथ से इस फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे तीसरी बार 2 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, कि ये जो फीमेल है, अगर बड़ी उम्र की फीमेल है ना, लाइक मदर फिगर अगर कोई फीमेल है, तो उसको इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मे बी ऐसा है कि पास्ट में अगर आपके साथ कुछ ट्रॉमाटाइज चीजें हुई हैं, कुछ भी हुआ है, तो अब आपका ग्राफ ऊंचा जा रहा है और इन लोगों का नीचा जा रहा है हर लेवल से। तो वक्त की नजाकत को ना समझते हुए, अपने कर्मों का, अपने भाग्य का खेल ना समझते हुए, ये लोग सही पाथ पे नहीं आ रहे हैं, ये लोग उल्टा और ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अपना कर्मा खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। ठीक है, और इसके अलावा इस फीमेल के साथ कोई मेल पर्सन भी है जो इस फीमेल की बातों में आके या इससे इन्फ्लुएंस होके अपने कर्मों को खराब कर रहा है। वो इस फीमेल का कोई भी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, भाई बहन, औलाद, कोई भी है ना, फ्रेंड हो सकता है। तो ये एक मेल और एक फीमेल जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत बार झूठ बोल चुके हैं, आपको चीट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको पता भी है, बट कहीं ना कहीं मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं।
ठीक है, कि कभी वो लोग अच्छे हो जाते हैं, कभी लोग वो बुरे हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें हैं। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए। मैंने आपको एनर्जीज बताई कि कैसे कैसे लोग आज की रीडिंग में आए हैं। अगर आपको कुछ भी इस रीडिंग को सुनते वक्त ही कुछ लोग आपके दिमाग में आए हैं, तो आप समझ जाइए कि ये यूनिवर्स का साइन है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि जो लोग हमारा दिन रात डाउनफॉल मैनिफेस्ट करते हैं, दिन रात हमें इंटरनली सीक्रेटिवली नेगेटिविटी सेंड करते हैं, ऐसे लोगों से ज़्यादा अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज मत कीजिए। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग फैमिली में हैं, फ्रेंड सर्कल में है, रोज का आना जाना है, या उन्हीं के साथ आप रह रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू नॉट एक्सचेंज योर एनर्जीज एंड ट्राई टू डू मेडिटेशन एज मच एज यू कैन। आप जितना अपना ऑरा स्ट्रांग करेंगे, आप जितना अपना मेडिटेशन करेंगे, सर्कल में अपने आप को बैठ के एक विजुअलाइजेशन करेंगे और वो एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे एंड देखेंगे कि जो जिस दिव्य शक्ति से आप कनेक्टेड हैं वो एक गोल्डन सोर्ड से आपके और इनकी कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं, तो इस तरीके के आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो एनर्जीज को इनके साथ एक्सचेंज मत कीजिए, जितना हो सके इनके साथ न्यूट्रल रहिए। अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस, आगे के प्लान्स इन लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए। हाँ, अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो अपने आप ही लोगों को चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो उस चीज से मत घबराइए, बट अपनी तरफ से थोड़ा सा कम जेस्चर कीजिए। सो आई होप आज की रीडिंग से बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी और टॉपिक के साथ। बाय गाइस, जय माता दी।